मणिकर्णिका घाट पर एक खौफनाक राज छिपा है। एक ऐसी आत्मा का जो बदला लेना चाहती है। कहानी शुरू होती है मणिकर्णिका घाट से, जहां हर साल होने वाली पूजा पर एक पुराने श्राप का साया है। मिलिए कृष्णा से, जो अपने परिवार में अकेली बची है और अपनी दादी के साथ रहती है। पर कृष्णा आम नहीं है। उसके पास एक ऐसी शक्ति है जो किसी और के पास नहीं। वो अपनी इस शक्ति से उन आत्माओं की मदद करती है जिनकी इच्छाएं अधूरी रह गई हैं। लेकिन क्या हो अगर कोई आत्मा शांत नहीं बल्कि बदला लेना चाहती हो? कृष्णा को एक डरावना सपना बार बार आता है। खून से लथपथ एक आदमी जिसकी जेब में मंगलसूत्र है। और सपने में वो आत्मा नक्कटा उसे धमकाती है, अब कोई नहीं बचेगा। और ये सपना अब हकीकत बन रहा था। घाट पर नदी से खून उबलने लगा। ये सब देखकर कृष्णा की दादी समझ जाती हैं कि वो श्राप लौट आया है। दादी एक ऐसा राज खोलती हैं जिससे इस श्राप का नाता कृष्णा के पिता से जुड़ जाता है। कृष्णा को दादी की बात पर यकीन नहीं होता। वो खुद नक्कटा की आत्मा से सच जानने निकल पड़ती है। पर दादी और आत्मा दोनों की कहानियां अलग अलग थीं। सच आखिर क्या था? इस धोखे को भांपकर कृष्णा अपनी शक्ति से उस दिन का दबा हुआ सच देख लेती है। असल में उसके पिता गुनहगार नहीं थे, वो तो गांव के रक्षक थे। सच सामने आते ही नक्कट्टा अपनी आखिरी चाल चलता है। गंगौर की रात, गांव की सारी लड़कियां मेरी होंगी। गंगौर की रात श्राप असर दिखाने लगता है। गांव की लड़कियां नदी की तरफ खींची चली जाती हैं। अब कृष्णा के पास सच का हथियार था और श्राप को खत्म करने का एक पक्का प्लान भी। कृष्णा अपने हाथ में चंदन का वो टुकड़ा उठाती है जिससे मूलचंद की आत्मा बंधी हुई थी। वो आत्मा से कहती है, तुम्हारी रूह तुम्हारी नहीं, इस चंदन की गुलाम है। और फिर वो उस चंदन के टुकड़े को पवित्र गंगा नदी में फेंक देती है। चंदन के घुलते ही नक्कट्टा की चीख निकलती है और वो राख में बदल जाता है। नदी की तरफ जाती लड़कियां जाग जाती हैं। गांव अब आजाद और महफूज था। तो क्या बुरी आत्माओं और काले जादू की दुनिया में सबसे बड़ा हथियार सिर्फ सच है?